क्या आप जानते हैं कि श्रीराम और रावण के महायुद्ध में केवल वानर, राक्षस और देवता ही नहीं, बल्कि 4 पक्षियों ने भी ऐसी भूमिका निभाई थी जिसके बिना शायद रामायण का इतिहास ही बदल जाता। जी हाँ, ये पक्षी केवल आकाश में उड़ने वाले जीव नहीं थे, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच चल रहे उस महासंग्राम के मौन साक्षी थे। एक पक्षी ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, दूसरे ने श्रीराम को वो रहस्य बताया जिससे रावण का अंत संभव हुआ, तीसरे ने लंका की दिशा बताई और चौथा पक्षी बना आने वाले विनाश का संकेत। सोचिए, यदि ये पक्षी उस समय न होते तो क्या श्रीराम कभी माता सीता तक पहुंच पाते? क्या रावण का अंत संभव हो पाता? आज की इस रहस्यमयी और अद्भुत कथा में हम जानेंगे राम और रावण के युद्ध में इन 4 पक्षियों की क्या थी भूमिका और क्यों इनका योगदान इतिहास में उतना नहीं बताया गया जितना बताया जाना चाहिए था। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि त्याग, संकेत, धर्म और बलिदान की है। जय श्री राम। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार, प्रेम और प्रतिशोध की सबसे महान गाथा है। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया, तब केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड इस अन्याय का साक्षी बना। वन के वृक्ष रोए, नदियां मौन हो गई, पर्वत स्थिर हो गए और आकाश के पक्षी भी इस अधर्म को देखकर व्याकुल हो उठे। इन्हीं पक्षियों में सबसे पहला नाम आता है महान पक्षी राज जटायु का। पहला पक्षी जटायु, जिसने सीता माता के लिए प्राण दे दिए। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वे अरुण के पुत्र और गरुड़ के कुल से थे। उनका संबंध सूर्यवंश से भी जुड़ा था और वे महाराज दशरथ के परम मित्र थे। जब रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका की ओर जा रहा था, तब आकाश में उड़ते हुए जटायु ने ये दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो अयोध्या की वधू, जनक नंदिनी माता सीता है। जटायु का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने रावण को ललकारा, है दुष्ट राक्षस, तू एक असहाय स्त्री का हरण कर रहा है। जब तक जटायु जीवित है तू सीता को लेकर नहीं जा सकता। रावण हंसा, उसे लगा एक वृद्ध पक्षी उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जटायु ने आकाश में ही रावण पर आक्रमण कर दिया। वो युद्ध अद्भुत था। एक ओर 10 शीशों वाला महाबली रावण, दूसरी ओर वृद्ध लेकिन धर्म के लिए समर्पित जटायु। जटायु ने रावण के रथ को तोड़ा, घोड़ों को घायल किया, उसके धनुष को नष्ट कर दिया। कुछ समय के लिए स्वयं रावण भी विचलित हो उठा। माता सीता आशा से भर उठीं, लेकिन अंततः रावण ने क्रोधित होकर अपनी तलवार चंद्रहास निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंतिम प्राणों तक सीता की रक्षा की। जब बाद में श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने घायल जटायु को देखा। जटायु ने टूटती सांसों में कहा, प्रभु, रावण, दक्षिण दिशा, लंका। बस इतना कहकर उन्होंने श्रीराम की गोद में प्राण त्याग दिए। कहते हैं स्वयं श्रीराम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। ये सम्मान किसी पक्षी को नहीं, एक महान योद्धा को मिला था। जटायु ने सिद्ध कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए शरीर नहीं, साहस चाहिए। दूसरा पक्षी संपाति, जिसने लंका का रहस्य बताया। जटायु के बड़े भाई थे संपाति। कभी वे भी महान शक्तिशाली पक्षी थे। उनकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि वे सूर्य के समीप तक पहुंच जाते थे। एक बार जटायु सूर्य के बहुत पास पहुंच गए और जलने लगे। तब बड़े भाई संपाति ने अपने पंख फैलाकर उन्हें बचाया। जटायु तो बच गए, लेकिन संपाति के पंख जल गए और वे उड़ने की शक्ति खो बैठे। वर्षों तक वे समुद्र तट पर पड़े रहे। उधर जब श्रीराम की सेना सीता की खोज में निकली, हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य वानर दक्षिण दिशा में खोजते खोजते समुद्र तट तक पहुंचे। वे निराश हो चुके थे। उन्हें लगा अब सीता माता को ढूंढ पाना असंभव है। उसी समय वहां पड़े वृद्ध संपाति ने जटायु का नाम सुना।
उन्होंने पूछा, तुमने मेरे भाई जटायु का नाम क्यों लिया? वानरों ने पूरी कथा सुनाई। ये सुनते ही संपाति की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मेरा भाई धन्य हो गया, उसने धर्म के लिए प्राण दिए। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, मैं देख सकता हूं। समुद्र के पार स्वर्णमय लंका, अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं। ये सुनते ही पूरी वानर सेना में उत्साह भर गया। यदि संपाति ये रहस्य न बताते तो शायद हनुमान लंका की ओर कभी न जाते। यही वो क्षण था जहां से युद्ध का मार्ग स्पष्ट हुआ। संपाति ने अपने पंख खोए थे, लेकिन दृष्टि नहीं। उन्होंने सिद्ध किया, जिसके भीतर सत्य हो वह बिना उड़ान के भी दिशा दे सकता है। तीसरा पक्षी, त्रिजटा के स्वप्न का पक्षी संकेत। अब बात उस तीसरे पक्षी की, जो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि संकेत बनकर आया। लंका में राक्षसी त्रिजटा अन्य राक्षसियों से अलग थी। वो सीता माता का अपमान नहीं करती थी। उसके भीतर करुणा थी। एक रात उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा आकाश में गिद्ध और कौए लंका के ऊपर मंडरा रहे हैं। महल टूट रहे हैं। रावण काले वस्त्र पहनकर गिर रहा है और श्रीराम विजय रथ पर विराजमान है। प्राचीन मान्यताओं में गिद्ध और कौओं का ऐसा मंडराना विनाश का संकेत माना जाता था। त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा, अब रावण का अंत निश्चित है। मैंने लंका का विनाश देख लिया है। सीता को मत सताओ। राम विजय प्राप्त करेंगे। ये केवल स्वप्न नहीं था, प्रकृति का संदेश था। पक्षियों ने पहले ही बता दिया था कि अधर्म अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कभी कभी ईश्वर संकेत देता है, बस पहचानने वाला चाहिए। चौथा पक्षी, गरुड़, जिसने नागपाश तोड़ा। युद्ध अपने चरम पर था। मेघनाद, जो इंद्रजीत कहलाता था, अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसने युद्ध भूमि में श्रीराम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। क्षण भर में असंख्य विषैले सर्पों ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया। पूरी वानर सेना भयभीत हो गई। ऐसा लगा मानो विजय अब असंभव हो गई। देवता भी चिंतित हो उठे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थे पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, सर्पों के शत्रु, दिव्य तेज से युक्त गरुड़। जैसे ही गरुड़ युद्ध भूमि में उतरे, सभी सर्प भय से भागने लगे। नागपाश टूट गया। श्रीराम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। वानर सेना ने जयघोष किया। गरुड़ ने केवल बंधन नहीं तोड़ा, बल्कि आशा को पुनर्जीवित किया। यदि उस समय गरुड़ न आते तो युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। उन्होंने सिद्ध किया, जब धर्म संकट में होता है तो स्वयं प्रकृति सहायता के लिए आती है। इन चार पक्षियों ने क्या सिखाया? जटायु ने सिखाया, साहस उम्र नहीं देखता। संपाति ने सिखाया, शक्ति से बड़ी दिशा होती है। त्रिजटा के पक्षी संकेत ने सिखाया, विनाश पहले संकेत देता है। गरुड़ ने सिखाया, धर्म कभी अकेला नहीं होता। रामायण में अक्सर हम केवल श्रीराम, रावण, हनुमान और लक्ष्मण की बात करते हैं, लेकिन ये पक्षी भी उस विजय के मौन नायक थे। इनका नाम कम लिया गया, लेकिन योगदान अमर है, क्योंकि इतिहास केवल तलवार चलाने वालों को नहीं, सत्य के लिए खड़े होने वालों को याद रखता है। सोचिए, एक पक्षी जिसने प्राण दिए, एक जिसने दिशा दी, एक जिसने भविष्य बताया और एक जिसने बंधन तोड़ा। यदि ये चारों न होते तो शायद रामायण की धारा ही बदल जाती। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर जब धर्म की स्थापना करते हैं तो केवल मनुष्यों को नहीं, प्रकृति के हर जीव को अपना माध्यम बनाते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो हमें केवल पंख नहीं दिखते, बल्कि त्याग, संकेत और स्वतंत्रता का संदेश दिखाई देता है। जय श्री राम।